सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। आइए आज हम कक्षा 10वीं एक चर का द्विघात समीकरण चैप्टर है, इस चैप्टर पर आधारित प्रश्नावली 2 को हल करेंगे। प्रश्नावली 2 का पहला जो क्वेश्चन है, दिए गए मान समीकरण के मूल है अथवा नहीं। यानी हमको चेक करना है कि जो दिया गया समीकरण है उसमें जो x के मान है क्या वह उसको संतुष्ट कर रहे हैं कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं। एक प्रश्न लेते हैं, x वर्ग ऋण 4x धन 4 बराबर 0। हमें चेक करना है x बराबर 2 x बराबर 3 के लिए कि क्या ये इस समीकरण के मूल है। सबसे पहले तो हम ये जान लें कि मूल किस बेस पे हम कह सकते हैं। जब हम x का मान इस समीकरण में रखते हैं तो बायां पक्ष और दायां पक्ष अगर बराबर हो जाता है तो दिए गए जो x के मान है वो इस समीकरण के मूल होंगे। चलिए रख के देखते हैं। x का मान 2 रख के देखते हैं। 2 का वर्ग ऋण 4 गुणित 2 धन 4 बराबर 0। 2 का वर्ग 4 होता है, ऋण 8 धन 4। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं ना, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि राइट हैंड साइड में 0 आना चाहिए, तब समीकरण का मान जो दिया गया x का मान है वो समीकरण का मूल होगा। 2 का वर्ग 4 ऋण 8 धन 4। 4 और 4 को जोड़ेंगे 8 हो गया, ये 8 0 जो कि राइट हैंड साइड में दिया है। कहने का मतलब है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर है, इसलिए x बराबर 2 दिए गए समीकरण का मूल होगा। एक और मान दिया हुआ है x का, x बराबर 3। चलिए इसको रख के देखते हैं। x वर्ग ऋण 4x धन 4 ये लेफ्ट हैंड साइड में है। x का मान 3 रख के देखते हैं। 3 का वर्ग ऋण 4 गुणित 3 धन 4। 3 का वर्ग 9 होता है, 4 3 12 धन 4। धनात्मक संख्याओं को जोड़ेंगे, 9 और 4 को जोड़ेंगे, यहाँ 13 होगा। 13 ऋण 12 बराबर 1। चूंकि राइट हैंड साइड में समीकरण का जो दायां पक्ष है वहां 0 है और यहाँ जब हम लेफ्ट हैंड साइड को हल कर रहे हैं तो उत्तर 1 आ रहा है। इसका मतलब यह राइट हैंड साइड के बराबर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 3 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। चलिए आगे एक और, 6x वर्ग ऋण 6x ऋण 12 बराबर 0। यहाँ हम चेक करेंगे x बराबर ऋण 3 x बराबर 4 के लिए कि क्या दिया गया x का मान समीकरण का मूल है कि नहीं। चलिए आइए देखते हैं। सेम उसी प्रकार से इसको हल करेंगे। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे। 6x वर्ग ऋण 6x ऋण 12 मान रखेंगे। x का मान ऋण 3 रखने पर ऋण 6 ऋण 3 ऋण 12। यहाँ एक चीज ध्यान देंगे बच्चे, ऋण 3 गुणित ऋण 3, 3 का गुणा 3 से 9 और ऋण का गुणा धन होता है। यहाँ पे अक्सर गलती होती है विद्यार्थियों से, तो इस पर आप लोग ध्यान देंगे। तो यहाँ पे आ गया 9 और ऋण का गुणा धन होता है। ये आप 8वीं कक्षा में भी पढ़ चुके हैं। 18 ऋण 12 54 धन 18 ऋण 12। धनात्मक संख्याओं को जोड़िए। 72 ऋण 12 7। चूंकि दायां पक्ष 0 है लेकिन हमारा उत्तर 60 आ रहा है, अतः दिया गया x का मान ऋण 3 समीकरण का मूल नहीं है। चलिए इस पर दूसरा देखते हैं। x बराबर 4 के लिए चेक करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 6x वर्ग ऋण 6x ऋण 12, x का मान 4 रखेंगे। 4 का वर्ग 16, 6 गुणित 4 24 ऋण 12, 96 ऋण 24
ऋण 12। चूंकि ये ऋण 24 ऋण 12 इन दोनों को हम जोड़ेंगे, क्योंकि दो संख्याएं ऋणात्मक होंगी तो उनको हम जोड़ते हैं और उत्तर में चिन्ह ऋण संख्या आता है। ये 8वीं कक्षा में आप लोग पढ़ चुके हैं। 96 को वैसे ही रखेंगे, 24 और 12 को जोड़ेंगे 36, घटाएंगे अब 96 में से 36 को 60। देखिए यहाँ पर जब हम x का मान 4 रख रहे हैं तो उत्तर या लेफ्ट हैंड साइड का आंसर 60 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ x बराबर 4 दिए गए समीकरण का मूल नहीं है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न है द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करना। x ऋण 4 x ऋण 2 बराबर 0। तो मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम दो ब्रैकेट है या दो कोष्ठक है, इसका मान 0 के बराबर रखेंगे। x ऋण 4 बराबर 0 होगा या x ऋण 2 बराबर 0 होगा। यहाँ पे सूचित करता है का चिन्ह जरूर लगाएं। पक्षांतर करेंगे, यहाँ ऋण 4 है, दाईं ओर जाएगा तो धन 4 हो जाएगा। उसी प्रकार से ऋण 2 है, पक्षांतर करने पर दाईं ओर जाकर 0 के साथ योग होकर 2 हो जाएगा। तो इस प्रकार से x का मान या तो 4 आएगा या 2 आएगा। चाहे तो हम ये हमारा जो उत्तर है सही है कि नहीं इसे हम चेक कर सकते हैं। x का मान दिए गए समीकरण के बाईं तरफ या दिए गए बहुपद के बाईं तरफ हम देखते हैं x बराबर 4 रख के, तो 4 ऋण 4 4 ऋण 2 0 गुणित 2 0 0 आ रहा है, मतलब दाएं तरफ मतलब बाएं और दाएं पक्ष संतुष्ट हो रहे हैं, इसलिए x का मान जो हमने प्राप्त किया 4 वो सही है। उसी प्रकार से x का दूसरा मान 2 है, 2 भी रखकर देख सकते हैं। 2 ऋण 4 2 ऋण 2 ऋण 2 गुणित 2 में से 2 गए 0 0 जो कि दायां पक्ष है। कहने का मतलब है x के ये दोनों मान दिए गए समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। 2x धन 3 3x ऋण 7 बराबर 0। जब भी प्रश्न आता है मूल ज्ञात कीजिए, इसका मतलब हुआ हमें x का मान ज्ञात करना है। 2x धन 3 बराबर 0 या 3x ऋण 7 बराबर 0 सूचित करता है। चूंकि हमें x का मान ज्ञात करना है और 3 अचर संख्या है, इसे हम पक्षांतर करेंगे 0 के साथ 0 ऋण 3 यानी ऋण 3 आएगा, डायरेक्ट लिख रहे हैं यहाँ ऋण 3 या 3x बराबर 0 धन 7 यानी 7। चूंकि हमें x के मान में जाना है और हम जानते हैं कि x के साथ यदि कोई संख्या गुणा करती है तो बराबर के दूसरे ओर भाग करने लगती है। ये नियम आप लोग 6वीं 7वीं में पढ़ चुके हैं। ऋण 3 बटे 2, क्योंकि यहाँ 2 गुणा कर रहा है तो बराबर के दूसरी ओर जो भी संख्या होगी उसके बटे में लिखेंगे और वो संख्या भाग करने लगती है 2, या x बराबर 7 बटे 3। बहुत ही सरल प्रश्नावली है, इसे आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। x वर्ग ऋण 11x बराबर 0। ये थोड़ा अलग टाइप का प्रश्न है। यहाँ पे देखिए x का वर्ग दिया हुआ है और यहाँ एक ही x की घात 1 है। इसका मतलब हम कॉमा निकालेंगे, क्योंकि यहाँ x के पास 2 की घात है और यहाँ पर x के पास कुछ नहीं मतलब 1 की घात है। तो कॉमा निकालने का जो नियम है उसमें हम जो छोटी घात है उसी को कॉमा के रूप में बाहर निकालते हैं। क्योंकि सबसे छोटी घात 1 है
तो x की घात 1 कॉमन निकला, और यहाँ पे चूंकि एक घात बाहर हो गई तो यहाँ पे 1 की घात बचेगी। ऋण यहाँ पे चूंकि x की घात 1 ही थी, पूरा का पूरा बाहर निकल गया, बाकी जो गुणांक है 11 वही रहेगा कोष्ठक में। अब चूंकि सामान्यतः हम x के ऊपर 1 की घात को नहीं लिखते हैं, ये माना जाता है कि x के ऊपर 1 की घात है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। x बराबर 0, यहाँ पर सूचित करता है का निशान जरूर लगाएंगे, या x ऋण 11 बराबर 0, x बराबर 0 या x बराबर 11। बहुत ही सरल प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न इसी प्रश्नावली पर आधारित है। निम्न समीकरणों के गुणनखंड करके मूल ज्ञात कीजिए। चलिए एक उदाहरण देखते हैं। 6x वर्ग धन 7x धन 2 बराबर 0। सबसे पहले तो हम इस समीकरण का गुणनखंड ज्ञात करेंगे। इसके लिए क्या करेंगे, प्रथम संख्या या x वर्ग का जो गुणांक है 6 और अंतिम जो है संख्या जिसे हम c कहते हैं, इन दोनों का गुणा करते हैं। या तो हम ऐसा कह सकते हैं ax वर्ग धन bx धन c बराबर 0 से तुलना करेंगे। तुलना करने पर हम a का मान 6 प्राप्त करते हैं। देखिए तुलना कैसे करते हैं, x वर्ग के सामने x वर्ग इसको ढक दिए तो a के ठीक सामने 6 आ रहा है, और उसी प्रकार से b के ठीक सामने 7 है। चिन्ह सहित लेना है, इस चीज का ध्यान देंगे आप लोग। c के सामने 2 है। तो गुणनखंड नियम ये कहता है कि प्रथम जो संख्या a और अंतिम c, इन दोनों का गुणा करेंगे। a गुणित c 12 प्राप्त हुआ। अब जो 12 हमें मिला उसका हम गुणनखंड करेंगे, मतलब a और c का जो गुणा करने पर प्राप्त हुआ उसका हम गुणनखंड इस प्रकार से करेंगे कि गुणनखंडों का या गुणांकों का योग मध्य की संख्या b प्राप्त हो। चूंकि यहाँ मध्य की संख्या 7 है तो हम चेक करते हैं पहले कि 12 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं। 1 गुणित 12, दूसरा है 2 गुणित 6, 3 गुणित 4। तो इस प्रकार से गुणनखंड है। तो हम ये चेक करेंगे कि कौन सा गुणनखंड हमको लेना है। चूंकि 1 और 12 का योग 13 हो रहा है तो हम इसे नहीं ले सकते। उसी प्रकार से 2 और 6 का योग 8 हो रहा है, जबकि हमें क्या चाहिए, 7 चाहिए, मध्य का पद b चाहिए। उसी प्रकार से तीसरा अगर हम देखें, 3 गुणित 4, 12 तो आ रहा है लेकिन इन दोनों का योग 3 धन 4 7 आ रहा है, जो कि मध्य का पद है। इसका मतलब हम इसे गुणनखंड के रूप में लेंगे 3 धन 4 को। तो पुनः हम इस समीकरण को लिखेंगे 6x वर्ग धन 7x धन 2 बराबर 0। सूचित करता है का चिन्ह लगाएं। चूंकि 7 के जो हमें मिले मध्य पर 3 धन 4 का योग 7 आ रहा है, अतः हम 3 धन 4 से लिख सकते हैं 7 को, और कोष्ठक के बाहर x रहेगा धन 2 बराबर 0। 6x वर्ग धन 3 का गुणा करेंगे x के साथ 3x, उसी प्रकार से 4 का गुणा भी होगा x के साथ 4x धन 2 बराबर 0। उसके बाद जोड़ी बनाएंगे हम। जोड़ी बनाने के बाद कॉमा निकालेंगे या उभयनिष्ठ। यहाँ पे हम देखते हैं 3 और 6, चूंकि 3 के पहाड़े में 6 भी आता है इसलिए 3 कॉमा निकलेगा। और जैसे कि पहले के प्रश्न में हमने देखा कि जो x की सबसे छोटी घात है उसे हम कॉमा के रूप में लेंगे। तो चूंकि x की सबसे छोटी घात x है इसलिए x को बाहर लिए, कॉमा में। अब अंदर बच गया
क्योंकि 3 इसका बाहर निकल गया है तो 2 बचा, 2 गुणे 3 6, और x की एक घात बाहर गई तो 1x अंदर आएगा। धन 3 बाहर निकल गया, बाकी क्या बच गया, x भी बाहर निकल गया, एक ही बचा। इसे चेक करने का एक तरीका ये है कि हमने जो ये ब्रैकेट में लिखा है क्या ये सही है कि नहीं, तो एक बार हम फिर चेक करके देखते हैं। 2 का 3 से गुणा किए 6 आया, x का x के साथ गुणा x वर्ग आया, मतलब ये संतुष्ट कर रहा है। फिर धन चिन्ह है तो धन चिन्ह, चिन्हों पर ध्यान देना है। एक यहाँ लिखे, 1 का 3x से गुणा वही संख्या है 3x, मतलब ये राइट है। धन अब 2x धन 1 यहाँ पर है तो पहले से ही हम इसको लिख लेंगे ब्रैकेट में 2x धन 1। उसके बाद हम ऊपर का जो पद है इसे प्राप्त करने के लिए किस संख्या से गुणा करें कि 4x आ जाए। क्योंकि यहाँ 2 है तो 2 से ही गुणा करना पड़ेगा, 2 गुणे 2 4, और x तो है यहाँ 4x आ गया। धन अब ये भी देख लेंगे कि क्या 1 का 2 से गुणा करने पर ऊपर जो पद है उसकी संख्या मिल रही है कि नहीं। 1 गुणे 2 2 आ रहा है, मतलब ये सही है। 0 2x धन 1 3x धन 2 बराबर 0। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। बाकी का जो है आगे का प्रोसेस सेम वैसे ही जैसे कि हमने पहले दूसरे प्रश्न में देखा था। चलिए उसे भी देख लेते हैं। 2x धन 1 बराबर 0 या 3x धन 2 बराबर 0। 2x बराबर ऋण 1 या 3x बराबर ऋण 2। x बराबर ऋण 1 बटा 2 या x बराबर ऋण 2 बटा 3। इस प्रकार से हमें x के मान प्राप्त हुए।